नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा के इलाके में बकरीद के दिन निर्मम हत्या हुई। सूर्या नाम के एक नौजवान की हत्या हुई और उस हत्या के बाद से सनसनी फैल गई और कई सवाल सामने आने लगे। सियासत भी उस पर शुरू हुई, कार्रवाई की मांग भी हुई। सरकार ने कार्रवाई भी की है और आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। 3 को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर गहमा गहमी अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के बाद हत्या के आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब असद के एनकाउंटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम उस इलाके में पहुंचे, पीड़ित के घर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है, वहीं विपक्ष इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि प्रमुख विपक्षी दल जो देश की है उसके एक सांसद हैं, यानी कि कांग्रेस के सांसद हैं मनोज कुमार, और उन्होंने इस एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा कि एनकाउंटर ही पीड़ित परिवार के लिए न्याय है। अपराधी का कोई धर्म और उसकी कोई जाति नहीं होती। हम आपको बता दें कि बीते रविवार को तड़के खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया था। ये मुख्य आरोपी था और घटना के बाद से फरार था। वहीं अब पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे भी जो पूछताछ हुई है उसमें सामने आए हैं। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने एसडीएम द्वारा जारी नोटिस को आरोपी के घर पर चस्पा कर दिया है और इस दौरान बाकायदा ढोल बजवाकर और मुनादी कराकर आसपास के लोगों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी भी दी। प्रशासन ने साफ शब्दों में यह चेतावनी दी है कि यह निर्माण अवैध जमीन पर किया गया है, इसलिए 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दिया जाए। अगर तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मृतक सूर्या और आरोपी असद का घर जो उसी इलाके में है, वहां पर पूरी तरह से गहमा गहमी है। आरोपी असद के घर पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है और मृतक सूर्या के घर पर वहां पर लोग जा रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस दिला रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर कार्रवाई भी हो रही है जो आरोपी हैं। और आज कई नेताओं का वहां पर पहुंचना हुआ। पीड़ित परिवार से उन लोगों ने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और ये भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस प्रशासन भी सख्त है। हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने उस पूरे इलाके का जायजा लिया। हमारे संवाददाता नितिन चौधरी मृतक सूर्या के घर भी गए, वहां का भी उन्होंने जायजा लिया, कई लोगों से बातचीत भी की और इसके साथ ही जो आरोपी असद है जो इनकाउंटर में मारा जा चुका है उसके घर का भी उन्होंने जायजा लिया। देखिए वहां की स्थिति हमारे संवाददाता नितिन चौधरी की जुबानी। 28 तारीख के दिन बकरा ईद के दिन जिस तरीके से सूर्या चौहान की हत्या कर दी जाती है, उसी को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। आज हम जो है सूर्या चौहान के घर पे पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हो यही वो सूर्या चौहान का घर है जहां पर सूर्या चौहान रहता था। उधर जो है जिस तरीके से उस बकरा ईद के दिन उस दिन उसको बुलाया गया था और कहा गया था कि आखिरकार आपने बकरा हलाल होते देखा है। उन्होंने बोला कि नहीं, आखिरकार हम उधर ही अरशद की तरफ से जब ये बयान दिया गया था, लेकिन इसके बाद अरशद ने कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि बकरा किस तरीके से हलाल होता है। तो बात जिस तरीके से देखा जाए, लगातार तमाम यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट कर रही है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए सूर्या चौहान के घर पर। लेकिन इसके बाद की बात की जाए तो आज जो है मेरठ के पूर्व विधायक संगीत सोम यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। लगातार तमाम विपक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के लोग, तो लगातार जो है तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये देखा जा रहा है कि आप देख सकते हो सूर्या चौहान के घर पे भी जो है तमाम यहाँ पर जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ में तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। सर, आपने देखा है सूर्या चौहान के घर पे जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे, पीड़ित परिवार से जो है संगीत सोम भी मुलाकात करके जाए, किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं
हमारी सरकार है और वो वहाँ पे हमारी सरकार जो है इनको जो भी आर्थिक मदद हो सकती है आर्थिक मदद भी कर रही है। मकान और सरकारी नौकरी देने की बात, और जहाँ तक बात कर रहे हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग, यहाँ पर कोई भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य किसी दल का कोई एक व्यक्ति यहाँ पर अपनी संवेदना व्यक्त करने नहीं आया। यहाँ का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है, उसे इतनी फुर्सत नहीं कि एक बार यहाँ आ जाए। अब कैसी बात करते समाजवादी पार्टी का पनपाया हुआ ये फर्क था, इसको कुचलना ही जरूरी है। आप देख सकते हो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों में काफी गुस्साओं का माहौल है। आखिरकार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है सूर्य चौहान की हत्या की गई थी, तो हत्या को देखते हुए यहाँ पीड़ित परिवार से तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन संगीत स्वामी की बात किया तो संगीत स्वामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि उनकी मदद की जाएगी, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की घोषणा की है। पीड़ित परिवार को जो संवेदना व्यक्त किया। कैमरामैन तुषार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 तारीख को बकरा ईद के दिन अरशद ने सूर्या चौहान की हत्या कर दी थी। अब इस समय हम उसके अरशद के घर पर मौजूद है, जहां पर सरकार के द्वारा जो है नोटिस यहाँ पर चिकित्सा किया गया है। लगातार बताया जा रहा है कि 15 दिन का ये नोटिस लगाया गया है कि जिला अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि 15 से 20 दिन के अंदर इसे भूमाफिया भी घोषित कर दिया जाएगा। और लगातार जिस तरीके के जो नोटिस है, ये बताया गया है कि नोटिस को जो है 15 दिन तक का अल्टीमेट यहाँ पर दिया गया है। नवाब के नाम पर जो अरशद के पिता है, उनको जो है उनके नाम से नोटिस यहाँ पर लगाया, घर उनके नाम से बताया गया कि नवाब के नाम से घर है। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली थी। अरशद को जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था गाजियाबाद पुलिस ने, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो सूर्य चौहान के परिवार वाले हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो आखिरकार जो 6 लोग और रह रहे हैं उनको भी इसी तरीके से हत्या कर दी जाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार काफी दहशत का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए है, पुलिस फोर्स जो है गश्त कर रहा है थोड़ा इलाके में लगातार, और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सूर्य चौहान के घर पर। लेकिन उसके बाद भी लगातार बात की जाए सूर्य चौहान की, तो सूर्य चौहान की माता जी का यही कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से मेरे सूर्य चौहान को मारा है, ऐसी अरशद के साथ में जो 6 लोग और थे उन्हें भी इसी तरीके से मारा जाए। कैमरामैन तुषार के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। गाजियाबाद के चर्चित सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और इस मामले में चल रही कार्रवाई की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मृतक सूर्या की मां सरोज के नाम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। और इससे पहले कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी परिवार से मुलाकात कर एक सदस्य को खोड़ा नगर पालिका में संविदा नौकरी देने का भरोसा भी दिलाया था। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा बयान भी दिया। सूर्या चौहान हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती के नाम पर सूर्या चौहान को धोखा दिया गया। दोस्ती की ओट में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नालायक औलादों को समझाना जरूरी है। आपने देखा होगा बकर ईद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड छवि वाले संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक सूर्या के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और अपनी ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी से बातचीत में संगीत सोम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किया जा चुका है और आगे भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने पूर्व विधायक संगीत सोम से खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए संगीत सर आज पीड़ित परिवार से हम मुलाकात करने पहुंचे, क्या रहा, किस तरीके से? देखिए, पीड़ित परिवार से हम मिले और पीड़ित परिवार को हमने ये आश्वासन दिया है और सुनिश्चित किया है कि आपके साथ न्याय होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने बच्चे को घेर के इस तरीके से मौत के घाट उतारा है, ये सारे जिहादी मौत के घाट उतारे जाएंगे। सबको सजा मिलेगी। जो पुलिस ने पकड़े उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। जो भागेंगे और पुलिस पर गोली चलाएंगे, जिस तरीके से एक असद के ऊपर पहुंचाएगा, इन्हें सबके ऊपर पहुंचाया जाएगा। बात की जाए जो है नोटिस भी चस्पा किया गया असद के घर पे, ये एक नहीं जितने जिहादियों के इस तरीके के घर हैं, जांच करके सबको गिराया जाएगा। कैमरामैन प्रसाद के साथ नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत। तो इस मामले पर वहां पर आज काफी गहमा गहमी थी। कई नेता वहां पर आए, कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोग वहां पर आए और इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। सुनिए क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। पीड़ित परिवार से और आके यहाँ हम सब लोग मिले हैं। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और ये एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये मानसिकता के साथ हत्या है। खोड़ा कॉलोनी में एक तरीके से एक बच्चे को बुलाया गया और उसे बताया गया कि आओ दिखाते हैं आपको बकरे की कैसे बलि दी जाती है, कैसे कुर्बानी दी जाती है, और उसे बुलाकर चक्कू से गोंद दिया गया। ये मानसिकता के साथ, जिहादी मानसिकता के साथ ये हत्या की गई है और ये इसकी जांच होगी। अभी तो
जिहादी एक ऊपर गया है, जितने इसमें लिखते सबके सब ऊपर जाएंगे, आप निश्चित समझ लेना। और इस खोड़ा में जो इस मानसिकता के जितने लोग हैं, इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। मैं कहता हूँ, सरकार से भी बात करूंगा कि ये सारी जांच होनी चाहिए। इस खोड़ा कॉलोनी में मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूँ, जिससे बात कर रहे हैं कहता मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो कहाँ पाकिस्तान से आके रहा है क्या? फिर कहाँ से आ रहा है? अगर यहाँ नहीं रहता है तो कहाँ से आया हो, उसका पता होना चाहिए, इनका सर्वे होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इस खोड़ा जैसी कॉलोनी में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इसी तरीके से आतंकी मानसिकता के छुपे हुए होंगे। यहाँ जांच होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, जो बाहर के लोग आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किस तरीके से, कहां से प्रॉपर्टी खरीद रहे, कहां से पैसा आ रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि यहाँ एक एक आदमी 50-50 मकान खरीद के बैठा है, हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीट खुली हुई है इन लोगों की। यही लोग इन लोगों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं, और इस तरीके की मानसिकता को कुचल दिया जाएगा, इनका फल रगड़ दिया जाएगा, ये एक को भी पनपने नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको बताया, ये बाप की मानसिकता नहीं, ये पूरे जिहादियों की मानसिकता है। एक बाप कोई भी अपने बेटे को नहीं कहेगा कि तू जाके किसी की हत्या कर दे। ये जिहादियों की मानसिकता है। जिस तरीके से जिहादियों ने एकता किया है, उन्हें ये भूल गए हैं कि यहाँ किसकी सरकार है। उनका फल रगड़ दिया जाएगा और यहीं के यहीं दबा दिया जाएगा। आप निश्चित समझिए, पुलिस फोर्स हट जाएगी, संगीत सोम यहाँ से नहीं हटेगा। संगीत सोम भी यहीं खड़ा है, यहीं खड़े हैं, और देखें हम ऐसे पलायन कराने वाले पलायन करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चित रहिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। पूरा प्रदेश और देश और दुनिया में रहने वाला एक एक सनातनी आक्रोशित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई कराई, उससे लोगों को एक उम्मीद है कि भविष्य में जिस तरह से यहाँ का कोई सभासद है वो सारा षड्यंत्र कर रहा है, उसमें भी कार्रवाई होगी। जिन्होंने मास्क फेंका वो गिरफ्तार हो गए। ये सब एनएसए के तहत जो गिरफ्तार हैं, इन पे ऊपर एनएसए लगे और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो, उसके लिए तैयारी जिलाधिकारी गाजियाबाद कर रहे हैं। कोई भी जिहादी बचेगा नहीं। ये जो जिहादी सुअर हैं, मैं खराब भाषा बोल रहा हूँ, इनको इन्हीं की भाषा में समझाने का काम होगा। अब हिंदू जाग चुका है। और ये जो सपा के कांग्रेस के लोग हैं, एक ट्वीट तक नहीं है इनका। लौनी में जाटव बेटे को पीट के मारा गया, नहीं बोले। एक बेटी 12 साल की का बलात्कार कर दिया, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, एक ट्वीट नहीं आया इनका। और सूर्या पे ट्वीट करते हैं कि ये तो उनका आपस में दोस्ती थी और उनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने बकरा कैसे कत्ल हलाल होता है ये कह करके जो मारा है। एक एक हिंदू आक्रोशित है, लेकिन योगी जी पे भरोसा करता है। ये देश माने मोदी जी भरोसा करता है, इसलिए लोग धैर्य में हैं। हमें उम्मीद है सरकार की जो मंशा है, पुलिस वैसी कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। एक भी जिहादी ना बचे, सारे 72 हुरों के पास जाएं जो फरार हैं। उनका एनकाउंटर एक प्रक्रिया है, ये संविधान से चलता है देश। ये जो जिहादी हैं, ये भले ही संविधान हाथ में लेकर के कोशिश करते हो कि गजवा हिंद लाएंगे, हम कानून को मानने वाले हैं, लेकिन उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग, मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर के खुद देख रहे हैं। मुकदमा होगा और जल्दी कहीं ना कहीं फांसी के फंदे पर होंगे, और जो फरार हैं उनको 72 हुरों के पास मिलाने का काम किया जाएगा। देखिए, बकरीद के दिन जिस तरह से हत्या किया है कि कुर्बानी ना देखने की वजह से, मैं कहूँगी ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह से हम दुर्घटना देख पा रहे हैं। मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो कुर्बानी दे रहे हैं ना बकरे की, तो हमारी माँ काली भी, माँ जगदम्बा को भी बलि की जरूरत है। अभी इनकी बलि देने की बारी आ गई है, अब इनकी बलि देंगे हम लोग। जब ये नहीं मानेंगे तो महाकाली को बलि अब इनकी देने की बारी आई है, हम बलि देंगे। ये कुर्बानी करते हैं ना बकरों की, और साथ में सूर्या की जिस तरह से निर्मल हत्या की गई है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा देश इससे दुखी है, देश नहीं पूरे विदेश से फोन आ रहा है। तो अब जो है, अब हमें जागने की जरूरत है, कटेंगे नहीं काटने की जरूरत है। बहुत हो चुका, हमारे हिंदू बच्चे बहुत इस तरह से काटे जा रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हर मोहल्ले के मैं एक एक हिंदू बच्चों से आह्वान करना चाहती हूँ कि जहाँ ये उल्टे टोपी वाले दिखे वहीं इनको खदेड़ो। अब वो दिन आ गया है, इन्हें पाकिस्तान भेजने की बारी आ गई है। हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान धरती पे रहना है तो हमारे मुताबिक रहना पड़ेगा, अन्यथा इन्हें भगा दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और उनकी माता जी को के भाई है चाहेंगे उनको नगर पालिका में संविदा पे नौकरी देने का एक निर्णय हमने लिया है, ताकि परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सके। पूरे परिवार का सहारा चला गया है इस संकट की घड़ी में। मैंने
जिहादियों ने हत्या करी है, ईद पर कुर्बानी दी है काफिर की इन्होंने। पहले ये बकरों से इनका मन नहीं भरा, इनका मन कुत्तों से नहीं भरा, इनका मन ऊंटों से नहीं भरा, गाय से नहीं भरा, तो अब ये हिंदुओं की कुर्बानी दे रहे हैं। और इन्होंने साक्षात एग्जाम्पल सेट करा इस ईद के ऊपर सूर्य चौहान भाई को खत्म करके। सूर्य चौहान भाई की कुर्बानी दी है, धोखे से उसको घर पे बुलाया, उसको कहा कि तूने कभी देखा है बकरा कुर्बान होते हुए? उसने बोला नहीं देखा। मैं क्यों देखूंगा, हमारे हिंदुओं में ये नहीं होता। उसको कहते चल देख। और जिस चक्कू से बकरे का कत्ल किया था, उसी चक्कू से कलमा पढ़ के सूर्य चौहान का कत्ल किया इन्होंने यही काम करा। हिंदू सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का चोला ओढ़ के बैठे हैं, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा दयालु है। हिंदुओं के अंदर इंसानियत इतनी है कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकते। एक सेकंड, इन्होंने इंसानियत कैसी दिखाई? 200 मीटर तक उस 17 साल के बच्चे को भगाया, वो अपनी जान की भीख मांगता रहा है। ये छत से वीडियो बना रहे थे ये सुअर। मैं कहती हूँ अगर छत से इन्होंने बेलन या फिर इन्होंने बेलन, मैं कहती हूँ इन्होंने बेलन या फिर कोई तवा कुछ भी फेंका होता ना, वो बच्चा बच जाता। उसको ऐसे पेट के अंदर चाकू घुमा दिए कि उसकी आंतें, जितने भी अंग थे शरीर के, सारे कट गए। 17 साल का बच्चा था वो। इन्होंने सपने देखे होंगे मेरा बच्चा बहू लेकर आएगा, मेरे बच्चे का वंश बढ़ेगा, इन्होंने उम्मीद रखी होगी ना उससे। लेकिन इन सुअरों ने क्या करा? इनका तो पूरा परिवार खत्म कर दिया ना। पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति पर हमें संपूर्ण विश्वास है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये जो बाकी के 6 सुअर बचे हैं, इनको बीच रोड पर फांसी दी जाए। इंतजाम ऐसा बांधा जाए कि अगली बार से कोई भी जिहादी ये ना बोल पाए जी मैंने नहीं देखा था कत्ल होते हुए, मुझे नहीं पता था कि सूर्य चौहान कौन है। ये जिस प्रकार से ईरान के लिए अपनी अम्मियों को नचाते हैं ना, जिस प्रकार से ईरान के लिए अपनी छाती फाड़ते, अपने सोने तक दान कर देते हैं, और जब काफिर कटते हैं तो इनको पता नहीं होता। इनको पता लग जाए कि अब से अगर काफिरों को काटा तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसा बेल्ट से छिताई करेंगे, इनको ऐसा इंतजाम बांधा जाएगा जो इनकी नानी याद दिला देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही चीज कहूंगी, कोई नोटिस नहीं इनके लिए, नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल, सीधा एक ही हिसाब होना चाहिए इनका। का नोटिस इनको दिया था कि नोटिस कि तुम्हारी औलाद को मारेंगे, दिया था इन्होंने? नोटिस नहीं दिया था। पहली बात तो ये सारे के सारे अवैध है। इन्होंने अपने थोबड़े से बोला है कि हमें नहीं पता जी हम बाहर के हैं। तो सबसे पहले तो उन बाहर के लोगों की जांच होनी चाहिए कि वो कहां से आकर बस गए यहाँ पर, उनको किसने यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी। सारे के सारे अवैध बसे हुए हैं, तो इनको बाहर लात दे के फेंका जाए। इनके मकान पे तो नोटिस छपा ही छपा है, इनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। और बाकी के जो बोल रहे थे कि ना हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते, और जो अशद के लिए अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, उन सभी के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए और उनको सभी को जेल के अंदर डाला जाए। जवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा, परगना, लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002/6 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर सर आज खोड़ा पहुंचे हुआ, किस तरीके से दूर श्रद्धांजलि दी, थोड़ी परिवार से मुलाकात लीजिए। देखिए बहुत दुखद है और इतना जघन्यतम अपराध, ये सोची समझी साजिश है हिंदुओं में दहशत पैदा करने की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है और बेहतर हुरों के पास भेजने का काम किया, फरार लोगों से ऐसी जनता की भी अपेक्षा है कि उनका भी एनकाउंटर हो। और जिलाधिकारी गाजियाबाद में जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसके लिए कहीं ना कहीं रास्ता जो तलाश करके उस पर कार्रवाई करने का आगे काम होगा। और जो पूरा परिवार है उसके साथ हम तो यही हैं, लेकिन जो ये पूरा एक नेटवर्क है, यहाँ का सभासद का भी लोग नाम बता रहे हैं कि वो सारे षड्यंत्र का सूत्रधार है
तो जो भी इसमें है, क्योंकि ये किसी एक बच्चे की हरकत नहीं हो सकती, कोई एक जिहादी कोई सुअर ये हरकत नहीं कर सकता। ये पूरी योजना है और उसको नेस्तनाबूद करना हमारा सरकार की ड्यूटी है। माननीय मोदी जी और योगी जी पे देश की जनता को भरोसा है, प्रदेश की जनता को भरोसा है और उससे ज्यादा कठोर कार्रवाई होगी जितना उम्मीद नहीं है। सर लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, गाजियाबाद में जब अपराधी ने सर उठाया है, दिल्ली पास में, हरियाणा पास में, अपराधी कई बार यहाँ सर उठाना चाहता है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऐसी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं कि रूह कांप जाती है। तो यहाँ भी भरोसा रखें, जितनी भी घटनाएं हुई सारी घटनाओं का अनावरण हुआ और अनावरण ऐसा हुआ है कि 24 घंटे नहीं हुए तो बेहतर होने के पास चला गया और जो अपराधी हैं उनका ठिकाने लगाने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश में रामराज था, इसमें अगर कोई दखल डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो इश्तिहादी का हुआ है। कैमरामैन तुषार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। सूर्या हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। सुनील भराला जी, सर आए हो सूर्य चौहान के परिवार में किस तरीके से मुलाकात हुई, किस तरीके का आश्वासन आप लोगों ने दिया है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना हुई है और इस दुखद घटना में जिस प्रकार का यहाँ माता ने उनकी और उनकी बहन ने ये घटना बताई, उस परिवार के लोगों ने, जिस परिवार में यानी कि किराए पे ये परिवार रहता है, जो उसका उल्लेख किया, ये बहुत ही अमानवीयता हुई है और दर्दनाक की हत्या हुई है उसकी। और वो बालक था, उसने कुछ अपने जीवन में कुछ देखा नहीं था। हमारी सरकार पूरे परिवार के साथ और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि उसको प्रदान की है और उसमें से एक हत्यारे की पुलिस एनकाउंटर में, मुठभेड़ में वो मारा गया है। बाकी अभी जो 6-7 लोग हैं वे फरार हैं, वे भी जल्द गिरफ्तार होंगे और निश्चित रूप से उनको अगले 48 घंटे में गिरफ्तार कर जेल के अंदर ठूसा जाएगा और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो उनके परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। सर लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, योगी सरकार में कानून व्यवस्था को किस तरीके से आप देखते हो? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज से ही काम होगा, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को रोकने में हमारी पुलिस और हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर के सरकार और कड़ी कार्रवाई करेगी और एक ऐसी नजीर पेश करेगी कि ताकि इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया ना जा सके। सर अरशद के घर का नोटिस चस्पा किया गया जिलाधिकारी की तरफ से। देखिए, सरकार की कार्रवाई बहुत तेजी से है और भी तेजी से कार्रवाई होगी और उनको सबको जितना भी कड़ी कार्रवाई होगी, जो एक संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ये एक बड़ा संदेश जाएगा इसका कि जिस प्रकार के हौसले और जिस प्रकार के जो भीषण उन्होंने हत्या की है उस बच्चे की, उसको सोचना पड़ेगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। इस पूरे मामले को लेकर खोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरपाल शर्मा से भी खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन है अमरपाल शर्मा जी। देखिए, जिस तरीके की ये हत्या हुई है, मैं समझता हूँ त्योहार के दिन अगर इस तरीके की हत्या होगी तो इससे जघन्य कोई हत्याकांड हो नहीं सकता। और जिन लोगों ने ये हत्या की है, मेरी सरकार से मांग है तो जेल में ना भेजे जाए, थाने से निकाल कर उनका भी एनकाउंटर किया जाए। इसमें बचना नहीं चाहिए कोई। बहुत बढ़िया। अगर हम एक को मार देंगे, 5 को बचा देंगे तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा कहना है। सर अरशद के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया, 15 दिन का समय दिया गया। नहीं, वो नोटिस हमने उसकी जगह चिन्हित करा के हमने नोटिस लगवाया है, क्योंकि लोगों ने पहले ये कहा था कि इसका मकान नहीं है, तो हमने नगर पालिका में इसका रिकॉर्ड खंगाला है और उसमें से निकाल के दिया है कि ये मकान है इसका। तो उसको, क्योंकि वो LMC की ज़मीन पे है, तो सरकार ले उस ज़मीन। आपके इस कार्रवाई किस तरीके से?
कार्रवाई तो सरकार ने करनी है, प्रशासन ने। कैमरामैन तुषार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।